हाय गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 स्मार्टफोन्स फेल। वैसे स्मार्टफोन तो बहुत सारा फेल हुए हैं, उनकी सारी लिस्ट होने लग गया तो वीडियो नहीं पूरी फिल्म बन जाएगी यहाँ पे। तो मैं बताने वाला हूँ टॉप 10 स्मार्टफोन फेल जो मैक्सिमम मैंने इंडिया के भी चूज करे हैं। ग्लोबली बहुत सारा स्मार्टफोन फेल होते रहते हैं, लेकिन मैंने मेनली इंडिया पर ज़्यादा फोकस करा है क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे ग्लोबली कितने स्मार्टफोन फेल हो, नाम भी नहीं सुने होंगे बहुतों ने। तो मैं आपको कुछ स्मार्टफोन बताने वाला हूँ जो फेल हुए हैं। काफी बड़ी बड़े ब्रांड के, एप्पल से लेकर सैमसंग लेकर एमआई तक बहुत बड़ी ब्रांड के स्मार्टफोन फेल होते रहते हैं। तो अब मैंने कुछ टॉप 10 की लिस्ट ली है जिन्हें आपको बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, उस वीडियो से पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है फजल और आप देख रहे हैं मैं कहता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले स्मार्टफोन की बात करें तो ये ऐसा स्मार्टफोन था, मेरे ख्याल से 99% लोगों ने आपके साथ नाम सुना होगा और आपने इसको खरीदने की सोची भी होगी। इस फोन का नाम था दोस्तों फ्रीडम 251। जो सिर्फ एक 251 रुपये का स्मार्टफोन था। अब आज के टाइम पे अगर कोई ऐसा बोल दे कि 250 रुपये आपको एक स्मार्टफोन मिल जाता है, इसमें आपको 1 GB की रैम, 8 GB की स्टोरेज देखने को मिल जाए, तो आप भी कहोगे एक 250 रुपये में स्मार्टफोन कैसे मिल सकता है। क्वालिटी स्मार्टफोन था उस टाइम जब आया था, ये 2014 के राउंड आया था, यहाँ तक मुझे याद आ रहा है। उस टाइम आग लग गई थी इस फोन की वजह से। 250 रुपये में सर 2G फोन यूज करते थे, इसमें 3G था। 250 रुपये फोन था, लोगों ने 3-4 बुक करने की कोशिश करी थी और पहले दिन इसकी वेबसाइट क्रैश कर गई थी क्योंकि एकदम 5 लाख से ज्यादा लोग इस पर चले गए थे। और फिर जब दूसरी सेल इसकी अगले दिन हुई थी तो यहाँ पे सेल हो गई थी। मैंने ही बुक करा था ऐसे, लेकिन इसकी जो पेमेंट थी वो ऑनलाइन थी, इसलिए मैं बुक नहीं कर पाया था उस टाइम पे। मैंने उसकी अगली वाली सेल में COD पे बुक करा था, ठीक है। बहुत लोगों ने इसका पेमेंट कर दिया था और इसकी ये चीज ऐसी हुई थी कि ये फोन असली में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब आप पूछ रहे हो तो वहां पे उन्होंने लॉन्च इवेंट में फोन दिखाया था, वो क्या था? वो एक दूसरी कंपनी का फोन था, से कैबॉन शायद नाम था कंपनी का। उसके ऊपर व्हाइटनर लगा के उन्होंने फ्रीडम लिख दिया था, बल्कि नाम भी नहीं लिखा था, उसके ऊपर व्हाइटनर चला दिया था कैबॉन पे, जिसकी असली प्राइस थी 4000 के अराउंड उस टाइम पे। और वो अच्छी प्राइस है आज के टाइम में, 4000 रुपये में वो प्राइस जस्टिफाइड है क्योंकि वो 2014 के हिसाब से बहुत ही ज्यादा हाई फ्लैगशिप फोन हो गया। 1 GB की रैम, 8 GB की स्टोरेज, एक 250 रुपये में देना पॉसिबल चीज थी नहीं। इसके अब लॉन्च इवेंट हुआ था फोन का, तो बहुत सारे गवर्नमेंट लीडर्स, पॉलिटिशियंस वगैरह भी आए थे, इंक्लूडिंग फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस टाइम के। तो बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि ये फोन है ये गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज करा है, गवर्नमेंट ने पैसे दिया डिजिटल इंडिया के लेके, क्योंकि उस टाइम पर डिजिटल इंडिया में नया नया चला था। तो बहुत से लोगों को लगा कि इसको गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज करा, तो ये फोन जो है गवर्नमेंट पुश कर देगी अपनी तरफ से और गवर्नमेंट थोड़ा लॉस ले रही है ताकि डिजिटल इंडिया कर सके। लेकिन असलियत में उसका ओनर था, उसने खेल दिया था। सही में बताऊं तो उसने कोई ऐसा फोन डिजाइन नहीं करा था, उसमें सारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो ऐसे गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर देगी बाद में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था और ओवरऑल स्मार्टफोन फेल हो गया था। इस कंपनी के खिलाफ कोई केस इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि असली में इस कंपनी ने जो भी पैसे आए थे वो सारे रिफंड कर दिए थे। प्रीपेड अमाउंट जो तभी था 250 रुपये 40 डिलीवरी चार्ज के साथ, वो सारे रिफंड कर दिया उस कंपनी ने, इसलिए ये स्मार्टफोन फेल हुआ था। लेकिन क्योंकि इस पर कोई बात बनी नहीं थी, केस वापस ले लिया था, क्योंकि इसने पैसे वापस ले लिए, सबने केस वापस ले लिए थे, तो इसी का हिसाब किताब था। दूसरा फोन के बारे में बात करें तो दूसरा फोन जो है गाइस, वो आज के टाइम पर अगर फोन लॉन्च होता है तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग आप उसे खरीदना चाहोगे अगर PUBG वापस आ जाता है। इस फोन का नाम है दोस्तों सोनी प्ले, नाम से फोन निकला था, जिसमें प्ले स्टेशन टाइप कॉन्सोल टाइप का फोन था। आपको फोटो देख रही होगी। अब ये फोन आप सोच रहे हो फेल क्यों हुआ, क्योंकि ये तो काफी अच्छा फोन था। अगर आज के टाइम पर अगर मैं ये फोन निकालता हूँ तो मैक्सिमम लोग आप इसे खरीदना पसंद करोगे, गेमर्स ROG की जगह इसे प्रेफर करेंगे। उसकी सबसे बड़ी बात ये थी ये कॉन्सोल फोन था, इसमें टच था नहीं। उस टाइम पे जो गेम ट्रेंडिंग में था 2013 2014 के आसपास, उस टाइम में मोबाइल गेमिंग इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था नहीं, सारे सब PC गेमिंग चलती थी और कॉन्सोल गेमिंग चलती थी। अब PC गेमिंग में चीज ये थी गाइस, ये तो मोबाइल गेमिंग में चीज ये थी कि उस टाइम पर गेम चलते रहे, वो चलते रहे सबवे सफर और टेम्पल रन मैक्सिमम गेम चलते रहे। उस टाइम पर अगर ये गेम आपके फोन में ना हो तो फोन डब्बा की तरह लगता था। तो उस गेम के हिसाब से उसमें टच था नहीं, तो गेम से कंपेटेबल थे नहीं, और उस टाइम जो लोगों में जोश था वो मोबाइल गेमिंग को लेकर इतना था नहीं, इसलिए ये फोन जो था एक फेलियर बन के सामने आया। अगले फोन के बारे में बात करूँ तो ये फोन जो है 2019 का ही है, 2020 का कह सकता हूँ। वैसे अभी भी इंडिया में आना चाहता था लेकिन आया नहीं। इस फोन का नाम है Mi Mix Alpha। अभी पूछ रहे हो ये फोन तो फेल नहीं हुआ क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट फोन था। इस फोन की सेल MI ने सोची थी करेंगे, लेकिन इनके पास कोई सा पॉइंट ही नहीं था जिसके चक्कर में फोन बिके, क्योंकि Mi Mix Alpha था 2.5 लाख रुपए का फोन। इंडिया में अगर आता DST लग के, इम्पोर्ट ड्यूटी लग के, ये फोन 2.5 से 3 लाख तक पहुंच जाता। अब इसकी बात ये थी कि गैलेक्सी का फोल्ड जो है वो एक उसके बाद पॉइंट ये है कि फोन से टैबलेट बन जाता है ताकि उसे लोग ले सके बड़ी स्क्रीन के लिए और छोटे स्क्रीन में अपने पॉकेट में भी रख सके। लेकिन ये फोन ऐसा था इसके रैप अराउंड डिस्प्ले था, लग तो काफी फ्यूचरिस्टिक रहा था, लेकिन दूसरी स्क्रीन का यूज नहीं था कि बंदा सामने से अगर आप ऐसे फोन पकड़ो तो पीछे से बंदा कोई नहीं देखने वाला उस फोन को। तो वही इसका पॉइंट था। इसकी जो डिस्प्ले थी गाइस उसका कोई पॉइंट ही नहीं था, कब डिस्प्ले पर देखने में काफी अच्छी लग रही थी, लेकिन जब बंदा 2.5 लाख रुपए स्पेंड करेगा एक फोन पे, पहली बार 2.5 लाख रुपए कोई बंदा स्पेंड ही करना चाहेगा, दूसरी बार अगर एक फोन 2.5 लाख रुपए स्पेंड भी कर रहा है तो चीज चाहेगा जो उसके यूजफुल भी हो, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं तो दिखने में अच्छा लगे, वरना तो वो गोल्ड iPhone भी ले लेगा थोड़े पैसे और डालकर। अब अगर अगले फोन के बारे में बात करें तो ये फोन जो था वो
काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजिव फ़ोन के नाम से जाना जाता है। इस फ़ोन ने सैमसंग की पूरी ब्रांड इमेज खराब कर दी थी उस टाइम पे। इस फ़ोन का नाम है सैमसंग नोट 7, जो बहुत से लोग समझ गए होंगे। ये फ़ोन जो था इसकी बैटरी और उसका जो कनेक्शन था उसमें थोड़ी दिक्कत हो रही थी। बैटरी का जो थी उसके जो नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल आपस में मिल जा रहे थे, जिसके चक्कर में फ़ोन ब्लास्ट हो रहा था। और ये फ़ोन का जो था सैमसंग ने खुद एक्सेप्ट कर था कुछ ना कुछ में जो हमारा कह सकते हैं डिज़ाइन फ्लॉ निकला था इसमें। अब इसकी यहाँ पे सैमसंग की इसमें बहुत सारा ब्रांड इमेज खराब हुई थी। यहाँ पे एयरपोर्ट्स वगैरह पे लिख दिया जाता था कि नोट 7 नॉट अलाउड, डू नॉट कैरी नोट 7 वगैरह। तो सैमसंग का भी ब्रांड इमेज खराब हुई थी कि एक ब्रांड के फ़ोन को मतलब ऐसे लगा दिया रहा था जैसे कोई एनिमल वगैरह, कॉकरोच वगैरह घर में एंटर कर रहे हो। और ये बहुत सारा ब्लास्ट हुआ था फ़ोन और काफ़ी सारा डेंजरस फ़ोन था ये। और बहुत सारे आप देख सकते हो यूट्यूब पे वीडियो ढेरों मिल जाएंगे इसके खिलाफ। तो हाँ, ये भी बहुत बड़ा स्मार्टफोन फेल था। लेकिन जिनका फ़ोन फटा था या फिर जिनके पास नोट 7 था, सारे सैमसंग ने वापस से ले थे फ़ोन। और उनकी जगह जो है सब लोगों को सैमसंग S7 है जो उस टाइम पर नया निकला था वो रिटर्न में दे रहे, साथ में $25 का एक ग्रेटिफिकेशन भी दिया था, संतुष्टि आप जैसे कह सकते हो। अगला फ़ोन जो है गाइस वो है, बहुत से लोगों को इसका फ़ोन का नाम नहीं पता होगा। इसका नाम है लैम्बोर्गिनी टोरिनो। लैम्बोर्गिनी टोरिनो का एक 2.5 लाख रुपए का फ़ोन था, लैम्बोर्गिनी ने निकाला था। अब बहुत से लोग पूछोगे ये फ़ोन कब निकला था और ये फेल क्यों हुआ। तो 2.5 लाख रुपए का फ़ोन था। पहले बात एक बहुत एक्सपेंसिव प्राइस हो रहा था। कोई भी 2.5 लाख रुपए में मुश्किल से इंडिया में बताऊं तो गाइस 10-20 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं लेना चाहेंगे कोई 2.5 लाख रुपए का फ़ोन। दूसरी बात गाइस ये फ़ोन जो था वो लैम्बोर्गिनी का था। तीसरी बात ये फ़ोन निकला था, ये अराउंड निकला 2012 के आसपास, 2014 के आसपास निकला था ये फ़ोन, जिसमें वर्क कर रहा था ये एंड्रॉइड 2.2 के आसपास पे वर्क कर रहा था। उस टाइम पे लेटेस्ट एंड्रॉइड जेली बीन जिसका था 4.2.2 के आसपास जो उस टाइम पे चलता था। 2.5 लाख रुपये आपको पहले बार लेटेस्ट सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा था, लेटेस्ट हार्डवेयर नहीं मिल रहा था। और उस टाइम पर 2.5 लाख रुपये का फ़ोन, 50,000 रुपये का फ़ोन उस टाइम पर नहीं आते थे। तो ये फ़ोन भी एक फेल रहा था कि लैम्बोर्गिनी के नाम पे आप कोई भी फ़ोन नहीं बेच सकते। तो ये फ़ोन का फेलियर हुआ था। ये सोच के आया था कि पोर्शे के बहुत सारे फ़ोन आते हैं वो काफ़ी सारे बिकते हैं अमेरिका वगैरह में, तो ये भी बिक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगला जो फ़ोन है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा है, उसका नाम है रेड हाइड्रोजन 1। और ये हो सकता है आपने इसका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट देखो जेनेरिक एवरीथिंग के चैनल पे। तो इस फोन का खाने को ऐसी थी कि रेड हाइड्रोजन 1 था। ये फोन का लॉन्च इवेंट में तो काफ़ी सारा ढेंगे फेंके गई थी। लॉन्च इवेंट से पहले लीक्स आ रही थी, लग रहा था नहीं फोन क्या है, छप्पर फाड़ के निकल जाएगा, कैसे फोन निकालने वाले हैं। लेकिन रियलिटी हुआ ये कि इसमें एक 3D डिस्प्ले थी जो HTC के फोन में आई थी। 3D डिस्प्ले थी, कॉन्सेप्ट काफी अच्छा था, लेकिन इस फोन के प्राइस के स्पेसिफिकेशन के साथ मैच नहीं कर रहा था। और बहुत से लोगों को इसको डिस्प्ले और कैमरा था बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। बिल्कुल कह रहे थे कि इसका अच्छा कैमरा जो और डिस्प्ले जो है वो 5,000 रुपये के फोन में ज़्यादा अच्छी है। और क्योंकि ब्रांड के पास एक ऐसा बड़ा सपोर्ट नहीं था, सैमसंग की ब्रांड है, एप्पल की ब्रांड वैल्यू है, तो वो उनके नाम पे फोन बिक जाते हैं। तो रेड हाइड्रोजन एक नई ब्रांड आई थी, उसकी आते ही गाइस ऐसी तैसी हो गई और ये फोन भी यहाँ पे फेल हो गया। अगला फोन जो है गाइस उसके आपने बहुत सारे चर्चा सुने होंगे और ये ऐसा फोन आप पूछोगे ये क्यों फेल हुए, तो बहुत ज़्यादा फोन बिकने वाला फोन बना है। इसका नाम है iPhone 6 Plus। अब देखो फोन बिकने से फर्क नहीं पड़ता, फोन में फ्लॉज भी काफी ज्यादा आते हैं। iPhone 6 Plus में जो एक गाइस बहुत सारे एक अनबॉक्स थेरेपी की वीडियो वायरल हुई थी, इसके खिलाफ 74 मिलियन सारे व्यूज उस वीडियो पे। तो ये फोन जो था पॉकेट में रखने से ही बैंड हो जा रहा था, ऐसे करके टक टक बोल जा रहा था। इसकी वजह ये थी गाइस उस टाइम पे स्टीव जॉब्स की डेथ हुई थी, तब ये फोन बना था। उस टाइम पे स्टीव जॉब्स की डेथ हो चुकी थी। स्टीव जॉब्स होते थे अपने मैक्सिमम फोन में गाइस वो एल्यूमिनियम की जगह स्टेनलेस स्टील प्रेफर करते थे, क्योंकि वो हार्ड होती है और थोड़ी हैवी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन गाइस यहाँ पे नए CEO बने तो उन्होंने यहाँ पे स्टेनलेस स्टील को ऑप्ट करा था, उसके वो एल्यूमिनियम को ऑप्ट करा था स्टेनलेस स्टील के ऊपर। तो उसी में कुछ डिजाइन फ्लॉस निकल रहे थे, इसके कॉर्नर है ना बटन है इसका वहां से ही चटक जा रहा था, फोन बैंड हो रहा था। और इसे एप्पल ने एक्सेप्ट करते हुए सारे फोन वापस लेकर उन्होंने नया फोन दे दिया था, इसमें डिजाइन फ्लॉ को उन्होंने सही कर दिया था। तो ये भी एक फोन था। और यहाँ पे आपको दिख रहा हो कौन सा स्मार्टफोन था, मुझे यहाँ पे लिस्टिंग मैंने नेमिंग नहीं करी है, ठीक है। अब अगले फोन की तरफ बढ़ते हैं जो है सैमसंग का गैलेक्सी फोल्ड 1, जो बहुत से लोगों को पता होगा कि इसका स्क्रीन ऐसे करके निकल जा रहा था। अब ये फोन जो था इसको एक स्मार्टफोन फेल की जगह रख रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा स्मार्टफोन फेल था नहीं, क्योंकि ये फोन जो था सिर्फ रिव्यूअर्स को, टेक यूट्यूबर्स को, बड़े बड़े MKBHD वगैरह को सिर्फ दिया गया था। ये ऑनलाइन अभी तक वो गाइस ये अभी तक कस्टमर का हाथ में है नहीं था, क्योंकि सैमसंग टेस्ट करा रहा था। और इस सैमसंग ने बहुत माइंड गेम खेला था, क्योंकि ये काफी तगड़ी चीज थी। उन्होंने पहले टेक रिव्यूअर को दिया, अगर सीधा ऑडियंस में बढ़ जाता फोन, तो बहुत से लोग ऑप्ट कर लेते हैं हाँ फोल्डिंग फोन करके, और फिर वो सैमसंग की ब्रांड वैल्यू को बहुत खराब करता। इसकी फोन की चर्चा इसलिए ज्यादा नहीं होती क्योंकि इस फोन में जो है गाइस हमारा ये पब्लिक के हाथ में गया ही नहीं था। तो पब्लिक के हाथ में फोन आया फोल्ड 1 बन के, वो उन्होंने डिजाइन के फ्लॉ को चेंज कर दिया था और डिजाइन को जो है बिल्कुल सही कर दिया था। तो फोन का बैंड नहीं हो रहा था, डिस्प्ले भले ही फ्रेजाइल है, लेकिन फोन ऐसे कागज की तरह डिस्प्ले नहीं आ रही थी। अब जो अगला फोन है वो है गूगल का प्रोजेक्ट आरा करके एक उन्होंने प्रोजेक्ट निकाला, जिसमें मॉड्यूलर फोन्स के नाम से भी जाना जाता है। मॉड्यूलर फोन्स का जो कॉन्सेप्ट था
वो काफ़ी सारा इनोवेटिव लग रहा था शुरू में, लेकिन जो इसकी फेल इसलिए हुआ क्योंकि मॉडल फ़ोन में चीज़ ऐसी होती है, आप कैमरा बदल दो, अपनी रैम बदल दो, अपनी सब कुछ आप बदल सकते हो, लेकिन जो आपके फ़ोन होते हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। आपने टीयरडाउन वगैरह में देखते हो, जेनेरिक वगैरह अगर आपने टीयरडाउन देखे हैं तो आपको देखा वो ई सिम वगैरह आना शुरू हो गया है, फिर नैनो सिम आना शुरू हो गया है, और ऐसे अब माइक्रो सिम से नैनो सिम पे, नैनो सिम से ई सिम पे आ गया। तो वो इसलिए हो रहा है ताकि कम से कम जगह स्मार्टफोन में रख के एक और चीज़ लगा सके, एक और चीज़ लगा सके, और चीज़ लगा सके। तो स्मार्टफोन का एक मॉड्यूल आता है, मॉड्यूलर का वो इतना बड़ा तो पहले मॉड्यूल होता था, अब उसमें जगह बचती नहीं थी और कंपोनेंट लगाने के लिए। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा रीजन था उसका फेल होने का। स्मार्टफोन्स इतने टाइटली पैक होते हैं, हर एक जगह पे हर एक चीज़ लगाने की कोशिश करते हैं स्मार्टफोन, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था उसका फेल होने का। दूसरी बात उसका कॉस्ट आ रही थी। पहले बात, हर एक बंदा इतना टेक ही नहीं होता है कि अपने फ़ोन को ऐसे करके चेंज कर सके, इसके लिए भी काफ़ी सारा दिमाग चाहिए होता है। दूसरी बात, जो फ़ोन बन रहा था वो मॉड्यूल लगा के काफ़ी सारा मोटा बन रहा था और काफ़ी ज़्यादा बेकार दिख रहा था लिखने में। अब बंदा का कोई मॉड्यूल फ़ोन बनाए क्या करेगा, जब उसको आधे ही प्राइस में बिल्कुल वैसे ही फ़ोन देखने को मिल जा रहा है। इसलिए भी गाइस ये फोन फेल हुआ था। अगर हम आखिरी फोन के बारे में, मोटोरोला एट्रिक्स 2012 में लॉन्च हुआ था। मोटोरोला एट्रिक्स, यहाँ पे आपको इमेज दिख रही होगी। तो मोटोरोला एट्रिक्स की चीज़ कुछ ऐसी थी, ये फोन जब निकला था 2012 के आसपास निकला था, फोन 2012 के मिड में निकला था। उस टाइम पर फोन था, ये एक इनोवेशन लेकर आया था कि आपके फोन से आप एक टैबलेट बना सकते हो। जैसे आपको एक बड़ी स्क्रीन दे दी जाती थी, उसमें हमने पीछे अपने फोन कनेक्ट करा और आपके फोन का जो डिस्प्ले था, आप करो जितने भी पावर था, मतलब एक तरह से आपका सीपीयू का काम कर रहा था। सीपीयू होता है, मैंने उसको पावर दे रहा था आपके डिस्प्ले को, और देखने में तो काफ़ी अच्छा फ़ोन दिखता है। क्योंकि कैसे आजकल के जो नोट 20 अल्ट्रा आ रहे हैं, S10 प्लस था, S20 अल्ट्रा था, तो ये सब ऐसे पावर सप्लाई कर देते हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छे खासा चल रहा है। लेकिन वो इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि उस टाइम पे 2012 में हार्डवेयर इतना स्ट्रांग होता नहीं था। हार्डवेयर मतलब उस टाइम पे क्या ही चलता था, हार्डवेयर मतलब बहुत वीक प्रोसेसर्स आते थे और वो एक लैपटॉप की तरह पावर दे सकते थे। क्योंकि आधे सारा टाइम तो जब यहाँ पे फोन लॉन्च हुआ था तो आधे सारा टाइम का ऐसे फोन हैंग होता रहता था, जब यहाँ पे आप उसे लैपटॉप के मोड में कन्वर्ट करते थे। और क्योंकि आप खुद सोच सकते आइडिया लगा सकते हो, 2012 में और 2020 में ज़मीन आसमान का फर्क है। 8 साल में प्रोसेसर बहुत सारे इंप्रूव हुए हैं, उस टाइम में प्रोसेसर तो इंप्रूव थे नहीं। और इसका वो सिस्टम जो है यहाँ पे वर्क करता था, OS जो से UI को ट्रांसफर करता था वहाँ से, वो भी अच्छा नहीं था और लोगों को ओवरऑल ये एक बेकार सा फोन लगा इतने महंगे प्राइस पे। तो ये भी गाइस वजह थी ये फोन फेल हुआ। और ये आपको सोच सकते हो 2012 में क्या ही प्रोसेसर एक खुद चल जाए, वो बहुत बड़ी बात है। वो क्या ही एक लैपटॉप को पावर कर सकता है, एक बड़ी स्क्रीन को पावर कर सकता है। तो ये थे कुछ गाइस हमारे टॉप 10 स्मार्टफोन फेल। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।